ये देखिए कैसे लग रहा है, दिख रहा है ना, बहुत ही बेहतरीन। ज़रा इसकी लेयर्स भी देख लेते हैं। तो ये देखिए लेयर्स। तो ये क्या है? ये है मार्बल केक। आज हमने बनाया है मार्बल केक। तो इस ब्यूटीफुल से मार्बल केक को कैसे बनाते हैं, आज की यही रेसिपी है। तो आइए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पहले एक पैन ले लिया जिसे हमें प्री हीट करना है। तो गैस के ऊपर पैन रख देंगे। इसमें अगर आपके पास है तो रेत डालिए, सैंड। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, डायरेक्ट इसमें एक स्टैंड छोटा लगाकर जिस पे हम गरम बर्तन रखते हैं, जाली कहते हैं उसे, तो इस रेत पर हम वो जाली रख देंगे। और जाली रखने के बाद ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन में अगर होल है, जैसे मेरे वाले पैन के ढक्कन में होल है, तो मैंने इसे कागज़ से फिक्स कर दिया था। इसमें कागज़ गोल घुमाकर राउंड करके डाल दिया था, तो जिससे कि इसकी हीट बाहर ना निकले। तो ऐसे करके ये पैन अब हमारा रेडी हो गया है प्री हीट होने के लिए। जब जब तक हम इस मार्बल केक का बैटर बनाएंगे, उतनी देर में ये जो हमारा पैन है ये गैस पर रेडी हो जाएगा। तो आज हम अपना जो केक है ये गैस में बनाएंगे, ओटीजी या ओवन में नहीं बनाएंगे, माइक्रोवेव में नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर एक इको बेक पेपर ले लीजिए और बटर पेपर और बेकिंग पेपर, बटर पेपर जो भी आपके पास है वो ले लीजिएगा। सिंपल पेपर भी चलता है लेकिन मत यूज़ कीजिए। अगर उस पर इंक है तो बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, प्लेन वाइट पेपर ले सकते हैं। इसके बाद मैंने इसे कुछ इस तरह से फ़ोल्ड किया था और फोल्ड करके इसे कट कर लिया था साइज़ करके। तो ये जो मैंने फ़ोल्ड करने का प्रोसेस किया हुआ है, स्क्वायर को डबल कर लिया और फिर उसे ट्रायंगल किया, ट्रायंगल को फिर कट कर लिया, तो ऐसे सर्कल में वो शेप ले लिया था। और इसे हम बनाने जा रहे हैं आज एक स्टील के डिब्बे में। तो सिंपल घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं हम उसी से ये केक बनाने की आज कोशिश करेंगे। तो इसके लिए पहले हमने डिब्बे में लगा लिया बटर, और बटर लगाने के बाद में हमने अपना पेपर फिर से डाला और पेपर के ऊपर फिर से हमने बटर लगा लिया था। इस तरह से देखिए, अच्छे से बटर लगाइएगा, बटर लगाइए या ऑयल लगाएंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम एक बोल लेंगे और उस बोल में हम लेंगे कॉफ़ी। तो ये कॉफ़ी मैंने ली है 1/2 टेबल स्पून, और इसके अंदर हम पानी थोड़ा सा गर्म करेंगे, यानी कि थोड़ा हॉट वाटर लेंगे और उसे पानी में कॉफ़ी में डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। ये एक एक्सप्रेसो शॉट है, तो ऐसे करके हम ये मिक्सचर बना लेंगे कॉफ़ी का कॉन्कॉक्शन। और अब एक बोल लेंगे। अब हम अपने बैटर बनाने की प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। तो इस बोल में मैंने ले लिया हुआ है 1/2 कप ऑयल, कोई भी रिफाइंड ऑयल चल सकता है। इसमें ले लिया 1 कप चीनी, पिसा हुआ चीनी है ये, और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है। इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा, यहाँ पर ना लम्स रहें और ना ही बड़े बड़े पार्टिकल्स रहें, इसकी केयर लेना है हमें। और इसी वजह से हमको जो चीनी है या शुगर है ये पाउडर्ड शुगर चाहिए, हम ग्रैनुअल्स नहीं ले सकते शुगर के। तो इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा। ये मिक्सिंग का प्रोसीजर, यहाँ मैंने विस्क यूज़ किया हुआ है। अब इसमें डाल दिया है मैंने 1/2 कप कर्ड, दही। तो इसे भी हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ऑयल और शुगर दोनों अच्छे से मिक्स हो गए तब मैंने यहाँ पर 1/2 कप दही मिक्स किया हुआ है। अच्छे से मिक्स कीजिए जब तक सारे पार्टिकल्स दही के, चीनी के और ऑयल के सब एक में मिक्स ना हो जाएं। इस तरह से हमें इसका बनाना है मिक्सचर। अब ये हो जाने के बाद में मैंने यहाँ पर करीब 1 टीस्पून डाल दिया हुआ है वेनिला एसेंस। आप किसी और फ्लेवर का बनाना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ऑलरेडी हम कॉफ़ी डाल चुके हैं तो फ्लेवर कॉफ़ी का आएगा ही, तो वेनिला एसेंस विल बी द बेस्ट चॉइस। इसके बाद में हम अपना ये जो घोल बना लिया था हमने, इस पर रखेंगे एक छलनी और इसमें डाल देंगे 1 कप मैदा। ठीक है, अब 1 कप मैदा में हमने डाल दिया 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून यानी चुटकी भर से थोड़ा ज़्यादा हम यहाँ बेकिंग सोडा ले लेंगे और इसे ऐसे करके छान लेंगे। ठीक है, ऑलरेडी ये क्यों करना है, ताकि हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं आपस में मिक्स हो जाएं और इसमें कोई गोला रह जाता है अगर, तो वो पार्टिकल हमें छलनी से छान कर अलग कर लेना है। अब ये हमने छान लिया और हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स में ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने छान लिए थे।
अब यहाँ मैंने स्पैचुला का यूज़ किया हुआ है और कट एंड फोल्ड मेथड से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर हमें जेंटल मिक्सिंग की ज़रूरत है, विगरस मिक्सिंग हमने पहले ही कर ली है। अब यहाँ से आगे हम विगरस मिक्सिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी सोडा यूज़ कर चुके हैं अपने मिक्सचर में। जैसे ही हम कभी भी सोडा यूज़ कर लेते हैं अपने मिक्सचर में तो हम रिगरस मिक्सिंग यानी बहुत पावरफुल ज़ोरदार मिक्सिंग नहीं करना चाहिए, जेंटल हल्के हल्के धीरे धीरे मिक्स करना चाहिए। अब हमने जो ये बैटर बनाने जा रहे हैं ये गाढ़ा होगा सबसे पहले। तो जो हमने दही का वेटनेस या ऑयल से जो हमने गीला करने की कोशिश की थी दैट विल नॉट बी इनफ, वो पूरा नहीं होगा। तो हमें दूध डाल डालकर इसे रिबन कंसिस्टेंसी में इस बैटर को लाना है। अभी आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा है, थिक है। तो अब हम इसे धीरे धीरे दूध डाल डालकर इसे पतला करेंगे, रिबन कंसिस्टेंसी में लाएंगे, यानी कि जो चम्मच से गिरे तो नीचे फोल्ड हो जाए हमारा बैटर बाउल में गिरते गिरते इस कंसिस्टेंसी में। तो देखिए बार बार मैंने करीब यहाँ हाफ कप मैंने दूध यूज़ कर लिया था डालते डालते, तो आप याद रखिएगा एक साथ दूध नहीं डालना है, बैचेस में धीरे धीरे डालना है, मिक्स करते जाना है। और आप देख ही रहे होंगे कि रिबन कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो गया था। तो अब इस बैटर को मैंने हाफ पोर्शंस में डिवाइड कर लिया हुआ है। आधे में हम मिलाएंगे जो हमने कॉफ़ी का मिक्सचर कॉन्कॉक्शन बना कर रखा था उसे डाल देंगे और आधा हम वाइट ही रहने देंगे। इसमें कॉफ़ी का फ्लेवर भी आएगा और कलर भी आएगा। यहाँ कोको पाउडर मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है। आज मेरा मन था कि मैं कॉफ़ी वाला बनाऊँ तो मैंने ऐसे बनाया। आप भी बना के देखिए कैसा लगता है, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तो ये हमारा हाफ बैटर कॉफ़ी के फ्लेवर वाला रेडी हो चुका है और हाफ हमारा ऑलरेडी जो ओरिजिनल फ्लेवर में था वेनिला में वो रेडी था। तो ये हो गया हमारा बैटर। अब हमें इसकी जो लेयर्स हैं मार्बल इफ़ेक्ट में बनाने के लिए क्या करना है, एक एक बार में एक एक बैटर डालते जाना है सेंटर में। तो पहले मैंने डाला सिंपल वाला वाइट बैटर, फिर मैंने डाला कॉफ़ी वाला बैटर, फिर से मैं अब डाल रही हूँ वाइट वाला यानी वेनिला वाला बैटर जिसमें कोई कलर या फ्लेवर नहीं है, और फिर से मैंने ये डाल दिया कॉफ़ी। कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ये एक साइड फिसल रहा है तो, लेकिन बस आपको ये देखना है कि ये बीच में डालें आप। जो भी हमको टॉप लेयर दिख रही है उसके बीच में हमने अगले कलर की अगले फ्लेवर की लेयर डालनी है। ऐसे करते करते ये मेरा पूरा जो डिब्बा है ये भरने में आ गया था और मेरा पूरा जो बैटर है दोनों भी, कॉफ़ी वाला भी और सिंपल वाला भी, ये ख़त्म होने तक मैंने ये डाला है। तो आपको भी ऐसे ही करना है जब तक दोनों भी बैटर ख़त्म ना हो जाए, एक के बाद एक वन आफ्टर दी अदर आपको लेयर बनाते चले जाना है। नाउ दिस इज़ द टाइम व्हेन हमारा दोनों बैटर यूज़ हो चुके हैं ऑलमोस्ट और हमने ये अपना आखिरी कॉफ़ी का जो बैटर है वो डाल दिया हुआ है। नाउ दिस इज़ रेडी फॉर बेकिंग। अब यहाँ हमें टैप टैप बिल्कुल नहीं करना है, इसको ये ध्यान में रखना। अब ये मार्बल की डिज़ाइन बनाने के लिए हम बीच से कुछ लाइंस बनाएंगे बाहर की तरफ, ठीक है, और कुछ लाइंस बाहर से बीच की तरफ बनाएंगे। तो ये हमारा जो मार्बल का डिज़ाइन है ये रेडी हो जाएगा। एक फ्लावर टाइप है ना, नेट टाइप या कॉबवेब टाइप ये एक डिज़ाइन बन जाएगा जिसमें बीच में फ्लावर दिख रहा है। डिज़ाइन आपके मन पे है, आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। कोई और भी डिज़ाइन आपको लग रही है, जिगजैग लग रहा है, जो भी चाहिए वो आप बना सकते हैं। अब ये हमारा जो प्रीहीट करने के लिए पैन रखा था ये रेडी हो चुका है। अब हम इसमें हमारा केक का जो बैटर है जो मोल्ड है वो हम रख देंगे डिब्बा और इसे करीब 40 से 45 मिनट एटलीस्ट आपको पकाना है। ऑब्ज़र्व करते रहिए इसको कि ये कैसे पफ हो रहा है, फूल रहा है। तो ये देखिए मैंने आधे घंटे बाद करीब ये फ़ोटो लिया था तो ये इस तरह से फूल चुका था। हर 5-5 मिनट में मैंने इसके फिर फ़ोटो लिए थे जब तक कि आई वॉज़ नॉट सेटिस्फाइड। मैंने इस कंडीशन में इसे एक भी बार नहीं खोला था, आपको भी नहीं खोलना है। अगर आप खोल के देखना चाहते हैं तो करीब 30 से 35 मिनट्स के बाद में आप इसे ढक्कन को खोलेंगे, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं खोलना है। केक को खोल के नहीं देखना चाहिए। नाउ हमारा ये केक रेडी हो चुका था। करीब 45 मिनट्स के बाद में ही मैंने इसे खोला था, गैस बंद कर दी थी। ये रेडी हो चुका है और अब हम इसे फ्लेम से हटा लेंगे। डिब्बे मतलब जो हमारा पैन था उससे हम निकाल कर इसे अलग रख लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। करीब ये 1 घंटे में ठंडा हो जाएगा। मैंने तो रात में छोड़ दिया था और सुबह सुबह इसकी जो ली थी रिकॉर्डिंग वो ये है जो आप देख रहे हैं।
फिर मैंने क्या किया, इसे चाकू से इसके सारे साइड्स जो थे वो फ्री कर डाले। ऑलरेडी वो फ्री ही थे, आप चाकू के मूवमेंट से देख ही सक रहे होंगे कि ये पूरा फ्री एजेस छोड़ चुका है। अब इसे मैंने डिमोल्ड कर दिया, बाहर निकाल लिया डिब्बे से। तो ये देखिए डिब्बा एकदम साफ़ बाहर, डिब्बे से केक साफ़ से बाहर आ गया, साफ़ तरीके से। और ये रहा उसका बैक साइड, है ना, एकदम साफ़ क्लीनली बाहर आया है। ये रहा उसका फ्रंट साइड, जो हमने डिज़ाइन बनाई थी वो प्रॉपरली हमें दिखाई दे रही है। अब हम इसे काट कर भी देख लेते हैं कि देखिए ये कैसे बना हुआ है, अंदर से कैसे डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। तो देखिए कि ये अंदर से भी प्रॉपर लेयर्स की डिज़ाइन दिखा रहा है, मार्बल इफ़ेक्ट हमको दिखाई दे रहा है। अच्छा स्पॉन्जी बना था, बहुत स्वादिष्ट बना था। आप बनाकर देखिए, ये मार्बल इफ़ेक्ट वाला कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे रेगुलर केक बनता है वैसे ही बनाना है। बस 2 फ्लेवर मैंने लिए थे यहाँ, कोई और भी फ्लेवर आपको स्ट्रॉबेरी रोज़ वगैरह चाहिए तो वो ले सकते हैं, कॉफ़ी को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये आज मैंने बनाया, आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी रेसिपीज़ को देखा कीजिए यूट्यूब पे, सब्सक्राइब कीजिए मुझे यूट्यूब पे और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।